अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले जिहादी नहीं हैं। ये बोलने वाला जिहादी है। ये बोलने वाला जिहादी है। इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की देशभक्ति पे सवाल खड़ा करने वाला लोग देशद्रोही है। देश का नौजवान सेना बनना चाह रहा है और देश की सरकार उसको चौकीदार बनाना चाहती है। विरोध इस बात से हो रहा है। अरे ये सब किसका बयान पे आप लोग रिएक्ट करवा देते हैं हम लोगों को। ये बचौल साहब कुछो बोलते हैं, इनका आधार यही है कि बड़बा अनाप शनाप बोलेंगे। अब बचौल साहब को हम बस इतने बोलते हैं कि बचौल नहीं मखौल हैं। बचौल साहब भाजपा के मखौल हैं। अब भाजपा पूरे देश का मखौल है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं नौजवान समझदार नहीं है, दिग्भ्रमित हो गया है, पागल हो गया है, नासमझ है। अरे भाई, आप अगर योजना समझते हैं तो जाके समझाइए ना योजना यार। एक तरफ रक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ और बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में हम प्रायोरिटी देंगे। दूसरी तरफ सहयोगी मंत्री रेड्डी साहब कह रहे बाल कटवाएंगे, कपड़ा धुलवाएंगे, जूता पॉलिश कराएंगे, गाड़ी चलवाएंगे। अरे महाराज, सेनाओं के प्रति सम्मान आपका कितना है और आपकी पार्टी का कितना है। बचौल साहब पूरे देश के नौजवानों का मजाक उड़ाते। देश का नौजवान जिहादी हो गया, देश का नौजवान समीकरणवादी हो गया। सेना का अपमान आप कर रहे हैं, नौजवानों का अपमान आप कर रहे हैं और देश का नौजवान बर्बाद हो गया। बड़ बोला ये सब बोल के अपना सीट सुरक्षित करना, देश में सामाजिक सौहार्द खराब करना, देश में दंगा फसाद फैले, इन लोगों का यही ना इंटेंशन है जी। उनसे पूछिए ना कि जिहाद का मतलब क्या होता है। अगर उनको जिहाद की जानकारी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनसे पूछिए। मतलब मैं गारंटी बता रहा हूं कि उनको मतलब ही नहीं पता। वो कुछ भी बोल देना है, मतलब मुंह में आया कुछ भी थूक देना है। एक किसान बिल हुआ, किसान आंदोलन करते रह गए और किसान आंदोलन जब कर रहे थे तो इन लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा था। अपने देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर जब बहस हुई और आंदोलन हुआ तो नक्सलवादी बताया गया। एक उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बीजेपी में अनेक बचौल हैं, कितनों को रोकिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाप के प्रवक्ता शाहान परवेज जी। हम बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के। अग्निपथ योजना को लेकर देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके खिलाफ युवा सड़क पर उतरे। देखिए बीजेपी के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं जो विरोध प्रदर्शन किया इस योजना का, उनको जिहादी बताया है, उनको समीकरणवादी बताया है। देखिए ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदर्शन करना गलत बात है क्या? लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करना गलत है, उनको जिहादी बता दिया जाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद शाहान जी। शाहान जी बताइए कि आप भी सड़क पर उतरे थे विरोध करने के लिए छात्रों के पक्ष में, क्या आप भी जिहादी हैं? अरे ये सब किसका बयान पे आप लोग रिएक्ट करवा देते हैं हम लोगों को। ये बचौल साहब कुछो बोलते हैं, इनका आधार यही है कि बड़बा अनाप शनाप बोलेंगे। अभी 22+ सिक्योरिटी मिल गया, अनाप शनाप बोलिए, ऐसा बात बोलिए जी कि लोगों में प्रेम सौहार्द बना रहे। ऐसा बात बोलते हैं कि आपको खुदे डर पैदा हो गया। अब 22+ सिक्योरिटी और Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, तो आप शो करने के चक्कर में, अपने आप को कुछ भी साबित करने के चक्कर में कुछ भी किसी को बोल दीजिएगा। अब बचौल साहब को हम बस इतने बोलते हैं कि बचौल नहीं मखौल हैं। बचौल साहब भाजपा के मखौल हैं। अब भाजपा पूरे देश का मखौल है। मैंने कल भी ये बात कई अन्य पत्रकारों को बोला कि ये मखौल हैं, बचौल नहीं मखौल हैं। अब ये भाजपा के मखौल है, भाजपा पूरे देश का मखौल है। क्योंकि बचौल साहब जैसे लोग भाजपा में कई सारे लोग हैं, ठीक है। अरे प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसमें क्या गलत बात है? आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं नौजवान समझदार नहीं है, दिग्भ्रमित हो गया है, पागल हो गया है, नासमझ है। अरे भाई, आप अगर योजना समझते हैं तो जाके समझाइए ना योजना यार। क्यों नहीं जा रहे समझाने योजना? लोगों को जाकर समझाइए योजना, कौन सा योजना है, कहाँ योजना है। आप तो सरकार का काम है ना योजना को समझाना, विपक्ष का काम और अन्य दलों का काम नहीं है, मीडिया का काम नहीं है उसका योजना को समझाने का काम। एक तरफ रक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ और बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में हम प्रायोरिटी देंगे। दूसरी तरफ सहयोगी मंत्री रेड्डी साहब कह रहे बाल कटवाएंगे, कपड़ा धुलवाएंगे, जूता पॉलिश कराएंगे, गाड़ी चलवाएंगे। अरे महाराज, सेनाओं के प्रति सम्मान आपका कितना है और आपकी पार्टी का कितना है। बचौल साहब पूरे देश के नौजवानों का मजाक उड़ाते। देश का नौजवान जिहादी हो गया, देश का नौजवान समीकरणवादी हो गया। सेना का अपमान आप कर रहे हैं, नौजवानों का अपमान आप कर रहे हैं और देश का नौजवान बर्बाद हो गया।
तो ये सब बेतुका आदमी का बयान पे प्रतिक्रिया मत लीजिए। ये सब बड़बोलापन शाहन जी, बड़बोला ये सब बोल के अपना सीट सुरक्षित करना, देश में सामाजिक सौहार्द खराब करना, देश में दंगा फसाद फैले, इन लोगों का यही ना इंटेंशन है जी। और दूसरा कोई मामला है क्या? हरिभूषण ठाकुर लगातार अपने उग्र बयानों को लेकर के जाने जाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के बयान देते थे, लेकिन इस बार देखिए छात्रों को लेकर के बयान दिया है। जिहादी का मतलब वास्तविक में क्या होता है हम आपसे समझना चाहेंगे। और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने उनके खिलाफत किया है, इस आंदोलन में साथ है, उनको जिहादी क्यों बताया है? क्या मतलब होता है जिहादी? अरे भाई, जिहादी जो बोला है, देश के नौजवानों को जो जिहादी बोल रहे हैं, उनसे पूछिए ना कि जिहाद का मतलब क्या होता है। अगर उनको जिहाद की जानकारी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनसे पूछिए। मतलब मैं गारंटी बता रहा हूं कि उनको मतलब ही नहीं पता, कुछ भी बोल देना है, मतलब मुंह में आया कुछ भी थूक देना है। इस प्रकार का तो नेचर है इनका। कभी एक विधायक लोग क्यों बनाता है, एक पार्टी किसी को विधायक क्यों बनाता है, और विधायक बनने के बाद आपका दायित्व क्या होता है? कभी सामाजिक मुद्दे पर इनसे बयान लिए सुने? कभी कोई सदन में सामाजिक चीजों के लिए चर्चा करते हुए इनका सुना? हमारे पास तो कोई वीडियो नहीं है। आपके पास अगर कभी कोई प्रश्न काल में कोई सवाल पूछा हो, अपने क्षेत्र के लिए कोई भला काम किया हो, कोई सामाजिक मुद्दे पर बहस किया हो, कोई सामाजिक काम किया हो, तो आपको एक वीडियो, एक एविडेंस नहीं मिलेगा। मगर आपको बकवास करना है तो 1000 वीडियो। इनका बड़बोलापन है। अब देखिए कि जिस प्रकार से देश के अंदर सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा था जी, तो वो आंदोलन निश्चित रूप से मुसलमानों को तकलीफ थी। उस आंदोलन से मुसलमानों को उसमें राइट्स पे हनन हो रहा था। तो उसमें मुसलमान अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये बड़बोले लोग इन मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों पे कि देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे थे, राष्ट्र प्रेम पे सवाल खड़ा कर रहे थे और आतंकवादी बता रहे थे। एक किसान बिल हुआ, किसान आंदोलन करते रह गए, और किसान आंदोलन जब कर रहे थे तो इन लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा था। अपने देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर जब बहस हुई और आंदोलन हुआ तो नक्सलवादी बताया गया। और आज ये कोई पूरा का पूरा संपूर्ण समाज, ये आज समाज में बंटकर नहीं, पूरा देश का हर एक वर्ग का नौजवान, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटीज हो, वो कोई भी वर्ग का हर एक नौजवान आज इस बिल के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हो गया। अब आपके पास कुछ बोलने को नहीं था कि इसको कौन सा धर्म का एंगल दिया जाए, इसको कौन सा जात का एंगल दिया जाए, कौन सा इसको मजहब का एंगल दिया जाए। क्योंकि यहाँ तो बात देशभक्ति की हो रही है, यहाँ बात राष्ट्रभक्ति की हो रही है, यहाँ बात हो रही है सेना में बहाली की। नौजवान चाहता है कि सेना में बहाली हो, सरकार चाहती है कि उसको चौकीदार बनाया जाए। देश का नौजवान सेना बनना चाह रहा है और देश की सरकार उसको चौकीदार बनाना चाहती है। विरोध इस बात से हो रहा है। बचौल साहब को बेतुका बयान देने से पहले, और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह आग्रह करता हूं कि अगर देश में एकता अखंडता को आपको बरकरार रखना है तो ऐसे बड़बोले नेताओं को आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और जो देश के नौजवानों पे सवाल खड़ा कर रहा है, देश के एक एक नौजवानों के राष्ट्रभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहा है, वैसे व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे लोगों से Y+ छोड़िए, जीवन भर सदन में बैठने का अधिकार छीन लेना चाहिए ऐसे बड़बोले लोगों से। शाहन जी, आप और आपकी पार्टी लगातार छात्रों को हक को लेकर के और गरीबों के हक की बातें करते हैं, लेकिन देश में इन दिनों लगातार जो एक बातें चल रही है कि जो भी सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के खिलाफ बातें करता है, उनको कभी आतंकवादी घोषित किया जाता है, कभी उनको पाकिस्तान भेजने की बात होती है। हाल फिलहाल में अभी हम लोग जिहादी की बात करें, जो हरिभूषण ठाकुर बचौल, क्या लग रहा है कि ये सही है? पप्पू यादव भी कई बार इसको लेकर मुखालफत करते रहे हैं कि ये गलत बातें हैं। मैंने बोला ना कि इस आदमी के बयान पे बहुत तरजीह नहीं देना चाहिए। ये आदमी चाहता है कि ऐसे बेतुका बयान, अनाप शनाप, किसी को गाली गलौज कर दें, किसी को कुछ बोल दें, कहीं पत्थर मार दें, उसके बाद हंगामा हो और मीडिया का कवरेज थोड़ा। कौन जानता है बचौल साहब को? कौन जानता है बचौल साहब को? अब बीजेपी में तो ऐसे फहरिस्त है, एक बचौल कहाँ। मैंने इस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बीजेपी में अनेक बचौल हैं, कितनों को रोकिएगा? यहाँ तो बीजेपी है ही है। मैंने बोला कि बचौल जो है बीजेपी के मखौल हैं। अब भाजपा जो है पूरे देश का मखौल है। इन लोगों का काम ही यही है। इसमें जातीय एंगल खोजना, धार्मिक एंगल खोजना। प्रदर्शन पचता नहीं है, आंदोलन पचता नहीं है। आंदोलन से डर लगता है। सरकार अगर नीयत साफ थी, नीति साफ थी, वो आपको अपना प्रस्ताव मजबूती से रखना चाहिए था
आप जब देश का नौजवान आपसे सवाल पूछता तो कहते हैं कि देश का नौजवान गुमराह हो गया, देश का नौजवान जिहादी हो गया, समीकरणवादी हो गया, आतंकवादी हो गया। ये देश पहला दुनिया का ऐसा देश है जिस देश के अंदर अपने लोगों पे सवाल खड़ा किया जाता है, अपने लोगों के देशभक्ति पे सवाल खड़ा किया जाता है। अब बचौल साहब से पूछिए कि ये देश में उनकी राष्ट्रभक्ति ज्यादा है या उस नौजवानों की राष्ट्रभक्ति ज्यादा है जो सड़क पर ललकार ललकार कर ये कह रहा है कि हमको सेना में जाना है, हम सैनिक बनने आए हैं, हमने आजीवन जब से बचपन से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि हम भारतीय सेना के लिए समर्पित होंगे। आप उसके राष्ट्रभक्ति पे सवाल खड़ा कीजिएगा, आप उसके देशभक्ति पे सवाल खड़ा कीजिएगा। आपने एक तो आज तक प्याज नहीं उखाड़ा है, आप देशभक्ति समझाइएगा इन नौजवानों को, इस देश के नौजवानों को आपसे देशभक्ति सीखना पड़ेगा। शान जी, आखिरी सवाल है। लगातार बिहार में 4-5 दिनों तक, 3 दिनों तक तो प्रदर्शन होता रहा। ऐसे में देखिए बीजेपी जेडीयू पर ही आरोप लगा रहे हैं, एनडीए में ही दो खेमे बट गए हैं बीजेपी और जेडीयू। बीजेपी ने आरोप लगाया है बिहार पुलिस पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीतीश कुमार पर ही हमला है कि बिहार पुलिस हमला देखती रही मेरे सामने, ऐसे आंखों के सामने हो, लेकिन बिहार पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। क्या सीएम नीतीश कुमार का दबाव था बिहार पुलिस पर या फिर सीएम नीतीश कुमार ने सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया? क्या कहती है आपकी पार्टी और क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि चोरी चोर मौसेरे भाई है, चोरी चोर मौसेरे भाई है जी। ना नौजवानों से दुख दर्द, ना कोई हमदर्दी, ना किसानों से कोई हमदर्दी, ना महिलाओं से कोई हमदर्दी। अरे डबल इंजन की सरकार आज से नहीं चल रही है। डबल इंजन की सरकार तथाकथित कम से कम 16-17 सालों से लगातार यहाँ चल रही है। तो बताइए कि भारत में बिहार के नौजवानों, कितने नौजवानों को रोजगार का अवसर मिला? बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है? बिहार में सबसे अधिक भुखमरी क्यों है? स्वास्थ्य की समस्या क्यों है? शिक्षा की समस्या क्यों है? इन सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या कर लिया है? कहां विकास दर पहुंचा बिहार का? और आप एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करते, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। अरे दोनों की मिली भगत है, चोरे चोर मौसेरे भाई हैं। और इन लोगों को केवल और केवल सत्ता की मलाई चाटनी है, कुर्सी से प्यार है। इस देश के नौजवानों से, बिहार के नौजवानों से, न बिहार की जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। जिस तरह से कोविड में मरने छोड़ दिया, अस्पतालों की हालात देखी आपने। तो ये जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जा के लोगों को पैसा पहुंचाता है, दवाई पहुंचाता है। पटना 2 दिन के बारिश में डूब जाता है, नाला के पानी में डूबकर। और शर्म करना चाहिए कि भाजपा के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के घर में पानी घुस जाता है, हाफ पैंट पहन के उनको पप्पू यादव को निकालना पड़ता है। तो ये सरकार जो अपने घर की रक्षा नहीं कर पाती, अपने घर में पानी नहीं घुसने से रोक पाता है, उसके लिए पप्पू यादव को जाना पड़ता है। तो बिहार की जनता इन लोगों से क्या अपेक्षा कर रही होगी? और इन लोगों कब खड़े होते हैं बिहार की जनता के लिए? बिहार की जनता के लिए हमेशा सदैव पप्पू यादव जी खड़े रहे, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी खड़ी रही। और आज भी युवाओं के इस आंदोलन में हम युवाओं के साथ खड़े हैं जी। और इस केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आपको युवाओं को प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। आप युवाओं को अभी प्रस्ताव नहीं लेने की बात कर रहे हैं, आपको समझने समझाने में कहीं दिक्कत हो रही है। आप युवाओं से संवाद कीजिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक बार हम तुगलकी फरमान छोड़ेंगे, रात के 8 बजे नोट बंद, जीएसटी। आप अभी कहाँ हैं? आप आइए रात के 8 बजे, एक बार बोलिएगा, सारा देश शांत हो जाएगा। आपकी बात सब मानता है, आप आइए तो सही, बोलिए तो सही। अब कैमरा पे आकर बोलते हैं ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाइए ना, जाकर समझाइए ना। कौन मना किया आपको? आप लोग कहते हैं हम लोग भड़का रहे हैं, हम लोग भड़काते, हम लोग भड़काते तो आप जाकर समझाते क्यों नहीं है? आप जाइए, जाकर समझाइए, लोग मान जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? मतलब अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले जिहादी नहीं है, ये बोलने वाला जिहादी है। ये बोलने वाला जिहादी है। इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की देशभक्ति पे सवाल खड़ा करने वाला लोग देशद्रोही है। और ऐसे देशद्रोहियों को सदन में बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूं कि इन लोगों की सदस्यता तत्कालिक खत्म होनी चाहिए। जो आदमी, मैंने आपको बताया कि एक बात आप समझ लीजिए कि तानाशाही और सरकार, इन दोनों के बीच में सरकार कब तानाशाह बदल जाती है, उसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि जिस सरकार को ऐसा लगने लगता है कि हमारा विरोध करने वाला, हमारी बात को नहीं मानने वाला हर एक व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो गया। आप जितने तानाशाह का इतिहास उठाकर देखेंगे, हर एक तानाशाह को यह आभास होता था
कि हमसे विरोध करने वाला, हमारी नीतियों का विरोध करने वाला लोग राष्ट्र विरोधी है, और उसको मारा जाता था, उसको सजा दी जाती थी। तानाशाह होने का पहला पहचान हो जो इस देश के अंदर, आज भारत के अंदर दिख रहा है, आपको सरेआम दिख रहा है। जिस भी नीति का विरोध अगर कोई पत्रकार करे, पत्रकार को मारा जाएगा, कोई विपक्ष करे उसको मारा जाएगा, कोई नौजवान करे उसको मारा जाएगा, किसान करे उसको मारा जाएगा। एक एक नौकरी, एक एक योजना आपका सब का सब बर्बाद है। किसी भी योजना में विरोध नहीं हो रहा आपका। आप एक योजना का नाम बताइए जिसको आप लेकर आए, 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल, एक योजना बताइए 8 साल में जिसमें आपका विवाद ना खड़ा हुआ हो। कहते हैं समझ नहीं पा रहा। अरे भाई, आप समझदार होते तो एक भी योजना सही से लागू करा देते। एक योजना लागू करते हैं, 3 महीना में 300 बार अमेंडमेंट करते हैं, उसके बाद वापस लेते हैं। आप इतना समझदार और ज्ञानी आदमी तो दुनिया में नहीं कोई होगा, और दूसरे को, पूरे देश को बकलोल समझ रहे हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहान जी हमारे साथ बात करने के लिए। आप सुन रहे थे शाहान परवेज को, पप्पू यादव के सिपाही हैं। उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और कहा है कि जिस तरीके से जिहादी बताया गया है प्रदर्शनकारियों को, जिस तरीके से जिहादी बताया गया है छात्रों को, तो जो बताने वाले हैं वही जिहादी हैं। उनको संविधान में कोई हक नहीं है इस तरह की बातें बोलने का। और लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है वो एक आंदोलनकारी जिस तरीके से ट्रेन चला है वो बिल्कुल गलत बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।